हेलो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज़ में मैं आपके सामने आपबाउ प्रिंसिपल लेकर आई हूँ। आज हम आपबाउ प्रिंसिपल को बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख के समझ ही गए होंगे कि ये एनर्जी लेवल को दर्शाता हुआ डायग्राम है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम क्या है। तो मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखें, तभी आपको कोई भी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो हम देखते हैं आपबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। सबसे पहले ये जान लें, जो ये आपबाउ वर्ड है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बिल्डअप, या कह सकते हैं आप क्रमिक रचना, या एक के बाद एक जोड़ना। ये कहलाता है आपका आपबाउ शब्द का अर्थ, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें हमें एक बात समझ लेनी है और दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लेनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे हमेशा सबसे कम एनर्जी होगी जिस भी ऑर्बिटल की, वहाँ पर पहले भरे जाएंगे। इसके बाद वे हाई एनर्जी लेवल की ओर अग्रसर होंगे या मूवमेंट करेंगे। तो हम सिंपल सा वर्ड जान लें आपबाउ सिद्धांत के अंतर्गत कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पहले आपके लो एनर्जी में भरे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लो एनर्जी। जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी वहाँ पर जाएंगे, देन जाएंगे हाई की ओर। ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लें। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे हमेशा कम से ज़्यादा एनर्जी लेवल की ओर मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, यदि 1s सब सेल की बात करें तो वो 2s के पहले भरा जाएगा, क्योंकि जो 1s की एनर्जी लेवल है वो क्या है, इसका कम होगा। इसका जो एनर्जी की बात करें हम तो इसकी कम होगी कंपैरिजन टू 2s, तो ये पहले भरा जाएगा कौन सा, 1s। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें किस केस में, कि जब नंबर क्वांटम नंबर और एक्जीमेथल क्वांटम नंबर के लिए अर्थात n+l की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले कहाँ जाएगा, जिसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर की मात्रा कम होगी। जहाँ पर नंबर कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वहाँ पर पहले हमारा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। किस केस में? जब n+l की वैल्यू समान हो, है ना। किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए यदि n+l की वैल्यू समान हो तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। जैसे कि हम ये उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो n है ये शो हो रहा है, इसका मतलब है ये नंबर n नंबर को दर्शा रहा है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स हैं। जबकि यहाँ पर जो l है ये एक्जीमुथल क्वांटम नंबर्स अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो उसमें से जो ये n है नंबर क्वांटम नंबर और l एक्जीमुथल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। इसमें हम l बराबर 0 कब होगा, s यदि s की बात करें तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा,
देन 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। अर्थात जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम भी बढ़ता चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये एरो है जो ये एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। अर्थात 4f की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अंतिम या अंत में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम क्या होगा उनमें। तो हमने अभी अबाउट डायग्राम में देखा था कि सबसे पहले ये जो आप एरो देख रहे हैं, इससे समझते हैं हम कि सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है 1s में गया, फिर इसका एनर्जी फ्लो देखें कि वो कहाँ से 1s से 2s में आया, वो फिर 2p में, फिर 3s में, देन 3p में, फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जो अबाउ सिद्धांत है, ये हमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम बताता है कि इलेक्ट्रॉन कम से ज़्यादा की ओर भरे जाएंगे। अर्थात जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले भरा, 1s की सबसे कम है तो यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर 8s की सबसे ज़्यादा है तो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे। तो उसी क्रम को हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि सबसे पहले 1s, सबसे पहले कहाँ भरा जाए, इलेक्ट्रॉन 1s में, है ना, क्योंकि 1s की कम है। आप चाहें तो यहाँ पर एरो से भी मैं आपको साइन लगाकर समझा दे रही हूँ। यहाँ पर पहले आपका आएगा 1s की एनर्जी कम है कंपैरिजन टू 2s, तो आपका इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा, फिर 2p। ऐसे आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इस टाइप से ये साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे आखिरी में आएगा आपका इलेक्ट्रॉन 7p में। फिर हम देखते हैं कि सल्फ़र के केस में यदि बात की जाए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो सल्फ़र होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है सल्फ़र का वो होता है 16। कितना होगा, 16 होगा। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2, देन 3p4। कितना हो जाएगा, 3p4। तो ये देखें आप यहाँ पर कि 1s सब शेल, 8 ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द 2s एंड 2p सेल सब सेल्स एंड द रिमेनिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 3s एंड 3p सब सेल। सबसे पहले बात की गई है सल्फर के केस में कि जो 2 ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे 1s सब सेल में, 8 प्रेजेंट होंगे 2s और 2p में, और जो बचे होंगे रिमेनिंग वो कहाँ जाएंगे, 3s एंड 3p सब सेल्स में। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, अब सल्फर का जो मैं बता चुकी हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है ना। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, p4 में जाएगा, जो क्योंकि p की जो एनर्जी लेवल है ये इस केस में 1s के कंपैरिजन पर यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी अबाउ सिद्धांत को समझ सकते हैं। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि जो अबाउ सिद्धांत है इसका मेन फीचर यही है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम के बारे में हमें बताता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना।